सखी सुन लो हमारी अंगदान करके जिंदगी बदलते हैं हम। नर्मदा किडनी फाउंडेशन, नर्मदा किडनी फाउंडेशन। चलो केक आ गया। अरे प्रकाश की माँ, तैयारी हो गई सब? हाँ, अरे कितनी देर लगाओगी? और अरे मोमबत्ती रह गई, मोमबत्ती। प्रकाश की माँ, अरे जल्दी करो। मोमबत्ती, अरे माचिस रह गई। माचिस। प्रकाश की माँ, अरे जल्दी करो, अपने लाडले को भी बोलो जल्दी तैयार हो जाए। हाँ, आज उसका जन्मदिन है। और हाँ, उसके सब दोस्तों को बोला है ना। हाँ, अरे प्रकाश, प्रकाश की माँ। दोनों चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। अकेला रह गया मैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आसपास कई दोनों हैं, यादों में है। पर मेरे मेरे प्रकाश का बर्थडे में हर साल मनाऊंगा। हाँ, मनाऊंगा, मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रकाश। हाँ, आया आया। हाँ, आया भाई। हाँ, जी नमस्कार। आप? मैं असलम। और मैं रोशनी। आप प्रकाश के दोस्त? हम फ्रेंड हैं। मुझे लगा प्रकाश। आई आई आई, अंदर आई आई। हाँ, बैठ बैठो बैठ। हाँ, कहिए कैसे आना हुआ? सर प्रकाश मेरा बेटा है। यहाँ तो बर्थडे के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? वो बहुत दूर दूर चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। मतलब आपका लड़का? हाँ, मेरा बेटा प्रकाश और मेरी बीवी ज्योति एक कार एक्सीडेंट में। सर लेकिन ये सब बर्थडे की तैयारी है। मेरा बेटा प्रकाश और बीवी ज्योति एक्सीडेंट में चले गए, मैं अकेला रह गया। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता कि मेरी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। मेरा प्रकाश मेरे आसपास ही कहीं है। वसंतराव जी, आप कैसे जानती है मुझे? हाँ, हम दोनों भी जानते हैं आपको। हाँ, आपके जीवन में अंधेरा आ ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सर हमारे लिए तो आपकी पहचान काफी है। पहचान? हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पहले आपकी पहचान तो होनी चाहिए। हाँ? मैं और असलम, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम एक साथ ही पले बड़े। हर त्योहार हम दोनों एक साथ मनाते हैं। ईद हो, दिवाली हो। मुझे याद है, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। उस दिन दिवाली ही थी, पूरी दुनिया दिवाली मना रही थी। मैं और असलम भी बहुत खुश थे, पटाखे फोड़ रहे थे। और अचानक एक सुतल का बम मेरे सामने पड़ गया और मेरे आंखों के सामने बिजली से चमक गई। मेरा चेहरा जल गया। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया, बहुत सारे इलाज किए। मेरा चेहरा तो ठीक हो गया, मगर
मगर इस रोशनी के जीवन में नियति ने अंधेरा लिख दिया। मेरी दोनों आंखें चली गई और तब से ही मेरा फ्रेंड असलम ही मेरी आंखों की रोशनी बन गया। हम दोनों पढ़ाई एक साथ करते थे। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मगर अंधेरे ने साथ नहीं छोड़ा था। और एक दिन एक भली औरत ने मरने से पहले मुझे अपनी आग दान कर दी। मेरे जीवन में तो रोशनी आ गई, मैं फिर से देखने लगी थी। मगर असलम तो किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन क्या इसे पहले पता नहीं चला? पता चला था सर। सर सुबह उठने पर मेरे आंखों के ऊपर सूजन सी आ जाती थी, मेरे पैरों में हाथों में सब सूजन आती थी, पेशाब में जलन होती थी, बार बार पेशाब होती थी, मेरी भूख कम हो गई, मैं बहुत कमजोरी महसूस करता था, थोड़ा सा चलने पर भी थाप लगती थी। फिर मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, सलाह भी दी। लेकिन तभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी। उपचार तो बहुत किए लेकिन बेटा, अरे तुम्हें तुम्हारे शरीर का ख्याल रखना चाहिए था। सर ख्याल रखता था मैं। सर मैं दिन में 10-12 गिलास पानी पीता था, व्यायाम करता था, भोजन में नमक की कमी रखी थी, तंबाकू, सिगारेट, शराब को मैं छूता तक नहीं था सर। लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। इतना सब करने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हमारे पास एक ही उपाय था, किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे और डोनर भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की दया से किसी भले आदमी की किडनी मेरे उपयोग में लाई गई। मानो बुझे हुए चिराग को रोशनी मिल गई। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ही हो भले आदमी। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। असल में असलम का जिस अस्पताल में डायलिसिस हो रहा था, उसी अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आ गया। वो लड़के का ब्रेन डेड हो चुका था और उसके पेरेंट्स ने फिर डिसीजन लिया उसकी किडनी डोनेट करने का। और वो किडनी मुझे मैच हो गई सर। सर मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि कौन है वो महान दाता। वैसे तो दाता का नाम गुप्त रखा जाता है, लेकिन मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी उसका संदर्भ लगाते लगाते मैं आपके पास पहुंच गया सर। मेरी बीवी और बेटा एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में लाए गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके जिंदा रहने की उम्मीद बहुत बहुत कम है। ब्रेन डेड भी हो चुका था उनका। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में था। और उसी वक्त मैंने एक साहस भरा डिसीजन लिया कि उन दोनों के ऑर्गन डोनेट करूंगा। वसंतराव जी, हमें पूरा एहसास है, दिल पे पत्थर रखे आपने ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन आपके इस डिसीजन का हम दोनों को बहुत उपयोग हुआ। मैं वही अंधी हूँ जिसे आपके बीवी की आंखें मिल गई और आपके लड़के की किडनी जिसे मिली वो मैं हूँ सर, वो मैं हूँ सर। परवरदिगार का खेल तो देखो, आपके प्रकाश की किडनी मुझे मैच हो गई सर। उसका ब्लड ग्रुप भी मुझे मैच हो गया। लेकिन लोग तो धर्म के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। लेकिन सर आप मेरे लिए मौला है सर, मेरे लिए खुदा है सर। सर मैं कैसे चुकाऊं आपके उपकार को? बेटा सर अल्लाह आपको। बेटा असलम, अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। हाँ, अरे आज तो खुशी का दिन है। मेरे बेटे प्रकाश का जन्मदिन है आज। अरे उसकी किडनी तुम्हें मिली, तुम्हें जीवनदान मिला और मेरे प्रकाश के रूप में तुम सामने खड़े हो। शायद कोई आया है दरवाजे में। रुको सर, मैं देखता हूँ। अरे आनंद बेटा, आ जाओ आ जाओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। जीते रहो बेटा। आप कैसे हो? ठीक हो चाचा जी। हाँ। मैं आज आपको एक खुशी की बात बताने आया हूँ। हाँ, मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है। ये सिर्फ आपकी वजह से चाचा जी।
अरे ये आनंद मेरा भतीजा है और ये असलम, नमस्ते। ये रोशनी। नमस्ते। ये आनंद क्रॉनिक किडनी फेलियर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। ये बीमारी शरीर में फैलती जाती है और पूरे शरीर को कमजोर करती है। ना इसका कोई इलाज है ना कोई दवा। लेकिन मुझे दवा मिल गई चाचा जी। आप जैसे लोगों की इंसानियत थी। मेरी जान बचाने के लिए चाचा जी ने अपनी किडनी मुझे डोनेट कर दी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस मेरे चाचा जी के किडनी दान की वजह से। सर आपने हमारी जान बचाई और अपनी किडनी भी। मेरा बेटा और मेरी बीवी एक्सीडेंट में मेरे आंखों के सामने चल बसे। बिल्कुल अकेला रह गया मैं। ये आनंद अभी मेरा बेटा है, मेरे छोटे भाई का लड़का है ये। अभी आगे की जिंदगी तो अकेले ही गुजारनी है। लेकिन मैंने ना एक एनजीओ ज्वाइन किया है। हाँ, एनजीओ के जरिए मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ और ऑर्गन डोनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, सबको समझाता हूँ। सुख दुख के दिन तो आते ही बेटा। अरे आज 12 मार्च जागतिक किडनी दिन और ये देखो मैंने ये अवयव दान डोनर कार्ड का फॉर्म भी भर के रखा है। बेटा आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे अंत्य संस्कार मत करना। चाचा जी, मेरा शरीर दान करना। चाचा जी, लेकिन आपने अपनी किडनी एक मुझे दी है। वो क्या हो? अरे दूसरी किडनी तो है ना, और आदमी एक किडनी पे अच्छी तरीके से जिंदगी जी सकता है भाई। बल्कि हर इंसान ने, हर आदमी ने दूसरों की पीड़ाओं के बारे में समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ये मुझे कहना है कि जिंदगी तो चलती रहती है, सुख के दिन आते हैं, दुख के दिन जाते हैं। अरे ये इमोशनल बातें रहने दो भाई। अच्छा, प्रकाश का जन्मदिन है, मेरे सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे। आओ 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 बेटा, आओ बेटी, आओ आओ। अरे बेटा काटो, केक काटो। हाँ। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Dear Prakash, happy birthday to you. सुनो, आज गाना गाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। चलो गाना गाएंगे, गाना। हाँ, गाना गाएंगे। चलो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम करो शरीर का दान आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू किडनी, हैप्पी बर्थडे